whenever I try to like speak in English, whenever I try to communicate with others, जब कभी भी इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं तो इसी तरह के सेंटेंसेस मुंह से निकलते हैं। इसी तरह से आप भी अटक अटक के बात करते हैं और आपको समझ नहीं आता कि आगे क्या बोलना है। अगर ये सारी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं और इंग्लिश बोलने में आपको ऐसी ही कुछ डिफिकल्टी आ रही है, तो आज कहीं मत जाइएगा, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट 5 टिप्स ऑन हाउ यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर आपको फिट रहना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? एक्सरसाइज या जिम जाएंगे, जाकर के वहां पे अपनी बॉडी बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे, मसल्स बनाने की कोशिश करेंगे, राइट? अच्छा, एक बात और बताइए मुझे कि अगर आप एक दिन जिम चले गए या एक दिन घर पे बहुत अच्छे से एक्सरसाइज कर ली, उसके बाद आप कहें कि एक दिन तो मैंने बहुत 1-2 घंटा एक्सरसाइज की है, अब मैं 1 महीना कम से कम आराम करूंगा या करूंगी, तो क्या उससे आपकी फिटनेस मेंटेन रहेगी? एब्सोल्युटली नॉट। और यही है हमारी आज की पहली टिप, दैट इज टू प्रैक्टिस डेली। जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश बोलने की, चाहे अपने घर वालों के सामने, चाहे फ्रेंड्स के सामने, इवन मिरर के सामने, तब आप धीरे धीरे करके इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे। आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी, धीरे धीरे करके आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आप बाहर इंग्लिश बोलने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे। किसी भी चीज को सीखने के लिए, कोई भी चीज लर्न करने के लिए उसको डेली करना पड़ता है। जब आप रोज उस चीज को करेंगे तब धीरे धीरे करके वो आपकी हैबिट बनती है और फिर वो आपकी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बन जाती है। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप डेली प्रैक्टिस करिए। मेरा फेवरेट है मिरर के सामने खड़े होकर बोलना। जब मिरर के सामने हम खड़े होकर के कुछ बोलने की प्रैक्टिस करते हैं तो हम अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को बहुत अच्छे से देख पाते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज को समझ पाते हैं। तो इस तरह से जब हम डेली मिरर के सामने खड़े होकर के प्रैक्टिस करेंगे बोलने की, तो आगे जब हमें किसी से बात करनी होगी तो हम बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे और बहुत कॉन्फिडेंटली उनसे बात कर पाएंगे। टिप नंबर 2, थिंक इन इंग्लिश। यस, यू हैव हर्ड इट राइट। इंग्लिश में सोचना शुरू करिए। हम सब लोगों की आदत होती है कि हम अपनी मदर टंग में सोचते हैं। उससे क्या होता है कि जब हम इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करते हैं, वो भी अपने माइंड में करते हैं। तो ये जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ना कि इस तरह का जो साउंड निकलता है ना, उसके पीछे वन ऑफ द रीजंस ये भी होता है कि हम पहले हिंदी में अपनी मदर टंग में सोचते हैं, उसके बाद उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं। तो ट्रांसलेशन के समय वो जो टाइम लगता है, तो उससे हमारे मुंह से ये निकलता है, क्योंकि हम उस समय अपने माइंड में ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो ये करना छोड़ करके हम डायरेक्टली अपने सेंटेंस को इंग्लिश में ही सोचें। जैसे कि मान लीजिए आप मार्केट में हैं और आपको कुछ खरीदना है और आपने सोचा कि मुझे ये खरीदना है, इसकी जगह आप सोच सकते हैं आई नीड टू बाय दिस। जब इस तरह से आप धीरे धीरे इंग्लिश में ही डायरेक्टली सोचना शुरू कर देंगे बिना उसे ट्रांसलेट किए, तो आपको टाइम कम लगेगा और फ्लुएंट इंग्लिश आपके मुंह से निकलने लगेगी। स्टार्टिंग में ग्रामेटिकल एरर्स या मिस्टेक्स के बारे में ज्यादा मत सोचिए, क्योंकि अगर आप उससे सोचने लग जाएंगे तो फिर से वही प्रॉब्लम आएगी कि आप फ्लुएंट नहीं हो पाएंगे या इंग्लिश ठीक से बोल नहीं पाएंगे। स्टार्टिंग में अगर कोई गलती होती भी है तो उसे अवॉइड करिए। धीरे धीरे करके जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे, टिप नंबर 1 फॉलो करने लगेंगे, तो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी आपका सही सही आने लगेगा। एक और रीजन होता है जिसकी वजह से हम इंग्लिश बोलते समय अटकते हैं या इस तरह का साउंड निकालते हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, और वो रीजन है वोकैबुलरी की कमी। वोकैबुलरी अगर आपकी अच्छी नहीं है तो इसी तरह से अटक अटक करके आप बात करेंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि आपको क्या शब्द बोलना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा सुंदर, अगर आपको ये नहीं पता है कि सुंदर का मतलब ब्यूटीफुल होता है इंग्लिश में, तो आप अटक जाएंगे, वहां पे आप सोचने लग जाएंगे, उस शब्द का इंग्लिश में मतलब ढूंढने लग जाएंगे कि इसको इंग्लिश में कहते क्या है, और आप अपनी बात इंग्लिश में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए टिप नंबर 3 फॉलो करना बहुत जरूरी है, एंड दैट इज एक्सपैंड योर वोकैबुलरी। अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाइए। उसके लिए बहुत अच्छा तरीका है, आप इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़ना शुरू करिए या मैगजीन्स कुछ पढ़ सकते हैं,
या फिर बहुत सारी मोबाइल एप्लीकेशंस भी हैं जो अवेलेबल रहती हैं, उसको डाउनलोड करके आप रोज एक वर्ड आपको सजेस्ट करेगी, उससे भी आप नए नए वर्ड सीख सकते हैं। या ऐसे ही रैंडमली भी आप सर्च कर सकते हैं और 5 वर्ड्स, 2 वर्ड्स, जितने भी पॉसिबल हो पाए, रोज एक नया वर्ड सीखने की कोशिश करिए। धीरे धीरे करके आपका ये जो वोकैबुलरी का खजाना है, ये जो ट्रेजर है, वो बढ़ता जाएगा और आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा कि किसी भी वर्ड को अब इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको क्या मतलब होता है, ये समझने में। तो अपनी वोकैबुलरी को एक्सपैंड करिए और बहुत ही कॉन्फिडेंटली दूसरों के सामने इंग्लिश बोलिए। अगर मैं आपसे कहूं कि कॉपी करना या नकल करना सही है या गलत, तो आप क्या कहेंगे? आप में से मैक्सिमम लोग ये कहेंगे दैट इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। लेकिन मैं आपसे कह रही हूं कि अगर आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीखना है, देन इट इज एब्सोल्युटली राइट। एंड हियर कम्स आवर फोर्थ टिप, एंड दैट इज टू लिसन एंड इमिटेट। यानी कि सुनिए और कॉपी करने की कोशिश करिए। जब आप नेटिव स्पीकर्स को सुनते हैं किसी इंग्लिश मूवी में या पॉडकास्ट में या कहीं पे भी, तो धीरे धीरे आप उनके जो बोलने का स्टाइल है, टोन है, जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, उसको समझने लगते हैं, उसको इम्बाइब करने लगते हैं, यानी कि अपने अंदर लेने लगते हैं। और जब डेली आप इस तरह के पॉडकास्ट या मूवीज या कहीं पे भी नेटिव स्पीकर्स को सुनेंगे, तो उनकी फ्लुएंसी धीरे धीरे आप इम्बाइब करने लगेंगे। आप उनके स्टाइल को कॉपी कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इस तरह से भी फ्लुएंट कर सकते हैं। तो इस तरह से नेटिव स्पीकर्स को सुन करके उन्हें कॉपी करने से आपकी इंग्लिश फ्लुएंट होती चली जाएगी और धीरे धीरे जो आपका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स है वो भी सब सही होने लगेंगे और आप कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल पाएंगे। हमारी फिफ्थ और सबसे इंपॉर्टेंट टिप, डोंट फियर मिस्टेक्स। कभी भी गलती करने से मत डरिए। आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो ये एक लर्निंग का पार्ट है। और जब कभी भी हम कोई चीज सीखते हैं तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि गलतियां तो होंगी ही, सबसे होती हैं। बहुत लोग शर्माते हैं, हेजिटेट करते हैं कि वो गलत इंग्लिश बोलेंगे तो सबके सामने उनका मजाक उड़ जाएगा या लोग उनके बारे में क्या कहेंगे। ये सब चीजें बिल्कुल भी मत सोचिए। आप बस इंग्लिश बोलिए। अगर आपको ये लगता है कि आपसे कुछ गलती हो गई है या शायद ये ग्रामेटिकली आपने सही नहीं बोला, तो कोई बात नहीं है, एकदम भी परेशान मत होइए। धीरे धीरे करके वो अपने आप ही सही हो जाएगा, पर बोलना मत छोड़िए। और कोई अगर आपके ऊपर हंसता है या कोई कुछ भी कहे, आप कॉन्फिडेंट होकर के बोलिए। सबसे ज्यादा जरूरी है आपका कॉन्फिडेंस। जहां आपने थोड़ा सा भी हेजिटेशन या थोड़ा सा भी घबराहट दिखाई, तो सामने वाला फिर उस चीज को समझ जाएगा और वो और भी ज्यादा आपको डीमोटिवेट कर सकता है। इसलिए खुद कॉन्फिडेंट रहिए। खुद गलत भी बोलते तो क्या हुआ, आराम से कॉन्फिडेंटली बोलिए। जब आप प्रैक्टिस करने लग जाएंगे इस तरह से और डेली ही बोलेंगे, तो ये सारे जो एरर्स हैं वो अपने आप रिमूव हो जाएंगे और ग्रामेटिकली भी आपकी इंग्लिश बिल्कुल सही आने लगेगी। ये थे 5 सिंपल से टिप्स जिनको फॉलो करके आप बहुत ही आसानी से फ्लुएंटली दूसरों के सामने इंग्लिश बोल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज गिव अ थम्स अप और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।